बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज से हम क्लास 9 के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो पहले लेक्चर्स थे वो MD-CAT और FSC लेवल पर थे। बट स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप क्लास 9 के लेक्चर भी स्टार्ट करें। तो आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। नो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर जो पहला वर्ड है जिसको समझने की ज़रूरत है वो क्या है? द वर्ड बायोलॉजी। तो आज हम इस बायोलॉजी का जो वर्ड है इसकी आज हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और साथ में इसकी जो मेन क्लासिफिकेशन है इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। नो सबसे पहले आते हैं द वर्ड बायोलॉजी के ऊपर। तो बायोलॉजी के वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी एथमोलॉजी को देखते हैं। नो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ एथमोलॉजी? नो एथमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड। किसी भी लफ्ज़ की ऑरिजिन के बारे में स्टडी करना उसको एथमोलॉजी कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, ऑरिजिन का क्या मतलब है? यानी किसी भी वर्ड की जो मीनिंग्स है और वो कहाँ से आया है उसके बारे में स्टडी करना उसको क्या कहते हैं? एथमोलॉजी कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जो बायोलॉजी है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। फर्स्ट वन इज बायोस एंड सेकंड वन इज लोगोस। नो द मीनिंग ऑफ बायोस इज लाइफ एंड द मीनिंग ऑफ लोगोस इज स्टडी। नो डियर स्टूडेंट, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में मुताला करना, इसको हम कहते हैं बायोलॉजी। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ लाइफ? व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या है? ज़िंदगी क्या है? नो डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी में जो लाइफ की डिफिनीशन है उसको पहले हम देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर हमें आसानी से समझ आएगी कि वर्ड बायोलॉजी का मतलब क्या है, पूरा हमें समझ आएगा। नो डियर स्टूडेंट, लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, is a set of characteristics which differentiate between living thing and नॉन लिविंग। डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ड लाइफ है इसका मतलब क्या है? लाइफ को हम बायो में किस तरह एक्सप्लेन करते हैं? डियर स्टूडेंट, लाइफ की जो डिफिनीशन है वो क्या है? इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये एक सेट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी खसूसियात का एक सेट है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान फ़र्क करता है। अब डियर स्टूडेंट, इसको अब हम और भी क्लियरली समझते हैं। तो बेसिकली ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? व्हाट इज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? डियर स्टूडेंट, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फ़र्क करता है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, तो ये कुछ ख़ास खसूसियात है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग में फ़र्क करता है, और इसी सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मूवमेंट, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मूवमेंट क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, ये भी एक कैरेक्टर है। इसके अलावा रिस्पायरेशन, डाइजेशन, और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। नो डियर स्टूडेंट, ये एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि खसूसियात का एक सेट है जो कि फ़र्क करता है, डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फॉर एग्ज़ाम्पल
जितने भी लिविंग है ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या कर सकते हैं, वो मूवमेंट भी कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा वो सांस भी ले सकते हैं, रिस्पायरेशन भी कर सकते हैं, इसके अलावा वो डाइजेशन भी, हजम भी कर सकते हैं। और इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस तरह एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे इस तरह सिस्टम है, बहुत सारे इस तरह खसूसियात है जो कि लिविंग थिंग कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम रिस्पायरेशन कर सकते हैं, हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा हम डाइजेशन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, जो कि नॉन लिविंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग क्या है, जिस तरह चेयर हो गया, फैन हो गया, एयर, वाटर, तो ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें नहीं कर सकती, इनमें यह खसूसियात नहीं पाया जाता। नो डियर स्टूडेंट, अब हम इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम पहले बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, इसके अलावा फिर इसके और भी कई सब ब्रांचेस आते हैं। इतने ज़्यादा ब्रांचेस क्यों है, क्योंकि अभी तक दुनिया में, इस वर्ल्ड में 2 मिलियन के करीब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया गया है, 2 मिलियन के करीब, जिसमें 1.5 मिलियन एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स की जो किस्में हैं, जो वेराइटीज़ हैं, और 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स के अक़साम को अभी तक ऑब्ज़र्व किया है। तो इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इन सब को समझने के लिए ये 3 ब्रांचेस काफ़ी नहीं हैं। इसके फिर और सब ब्रांचेस होते हैं इन 3 मेन ब्रांचेस के, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इन 3 ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली ब्रांच है, मेन ब्रांच है, वो क्या है, ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ एनिमल, द स्टडी ऑफ इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, यानी जानवरों की स्टडी करते हैं। जो नेक्स्ट है वो क्या है, बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम मेनली स्टडी करते हैं किस चीज़ की, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, यानी प्लांट्स के जितने भी अक़साम हैं इनके हम स्टडी करते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्लांट्स जितने भी पाए जाते हैं उन सब की हम स्टडी किस में करते हैं, बॉटनी में करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जो तीसरा मेन ब्रांच है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। नो डियर स्टूडेंट, माइक्रो मीन स्मॉल, और बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब इसका मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जानदार, स्मॉल एनिमल यानी कितने छोटे, जो कि हमको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, जो ज़ाहिरी आंख से हमें नज़र नहीं आते, उन जानदारों को हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। और फिर इस जानदारों को हम किस चीज़ के ज़रिए देखते हैं, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हमें पड़ती है। इन जानदारों को स्टडी करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की, क्योंकि ये हमें ज़ाहिरी आंख से, नेकेड आई से हमें ये नज़र नहीं आते। तो ऐसे जानदार जो ज़ाहिरी आंख से नज़र ना आए, जो नेकेड आई से नज़र ना आए, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इनके स्टडी के लिए हमारे पास हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो सब ब्रांचेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल से। ओके, अल्लाह हाफिज़।